नमस्कार। दबंग राष्ट्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब ये तीसरी बार मोदी जी का ये 3.0 जो है आ गया है। सरकार विधिवत रूप से सरकार काम करने लगी है। ऐसी स्थिति में अब हम लोग जो है वो सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार जो है वो हम हिंदुओं के लिए, देश को, भारत को जो है दबंग बनाने के लिए, हम हिंदुओं के लिए कुछ जो है दबंग फैसले ले। हिंदुओं के लिए दबंग फैसले, जैसे राम मंदिर को ट्रस्ट बना करके राम मंदिर के चढ़ावे को जो है सरकार ने फ्री किया है, और जो चढ़ावा आएगा वो हम हिंदुओं के काम आएगा। उसी तरह हमें जो है वो पूरे भारत की जो भी मंदिर है, जो बड़ी बड़ी मंदिर सब जो है वो इन सरकार ने जो है वो अपने कब्जे में ले रखा है। तो उस कब्जे से निकाल करके और हमें जो है वो मंदिर सब फ्री करे, और हम हिंदुओं के लिए वो मंदिर को दे, जिससे कि हिंदू जो है वो मंदिर के चढ़ावे को अपने लिए उपयोग करे, अपने हिंदुओं के कल्याण में लगाए, ना कि सरकार के खजाने में उस पैसे का दो। और हिंदुओं के लिए कल्याण में यह है कि एक ट्रस्ट बना के हर मंदिर को फ्री कर दे, राम मंदिर की तरह, कि जिससे कि वो पैसे से भारत में जो है बड़े स्तर के गुरुकुल जो है 50-50 एकड़ में बड़े बड़े गुरुकुल खोल करके अस्त्र और शस्त्र की जो पहले विद्या जो पहले से हो रही थी वेदानुसार, वेद के अनुसार, वो जो है पढ़ाया जा सके, और बच्चों को जो है आने वाले भविष्य को भारत के जो है वो उसको सुरक्षित किया जा सके। अभी क्या है कि जो पैसे हैं वो पैसे वो चढ़ावे के पैसे भारत सरकार और राज्य सरकार के खजाने में जाती है। उस पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है। हिंदुओं के चढ़ावे के टैक्स के पैसे से आपको जो है उस पैसे को किसने अधिकार दे दिया कि आप ईसाई और मुस्लिम पर में उसको जो है खर्च करते हैं। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू के समय से गलत परंपरा चली आ रही है, उसको अब ये हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार अगर नहीं सही करती है तो कौन करेगा। 10 वर्ष हो गए, आप जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसके लिए 2/3 बहुमत की कहीं भी जरूरत नहीं है। इसके लिए जो है आप जो है बिल पास करके दीजिए, उसको फ्री कीजिए कि भाई ये जो है हम जो है खत्म कर रहे हैं, ये एक्ट, ये धारा सब खत्म कर रहे हैं। 26, 27, 28, 29, 30 जितने हैं सब धारा खत्म कर रहे हैं, जो हिंदू विरोधी धारा सब जो है लगा हुआ है। सबसे बड़ा काम ये जरूरी है। दूसरा, देश को दबंग बनाने के लिए जनसंख्या पर आप फाइनली जो है एक पूरे मजबूती के साथ जो है जनसंख्या बिल आप लाइए, और 2 बच्चों का कानून पर में काम कीजिए। अगर नहीं आप कर रहे हैं तो अब जो है हम हिंदुओं का जो है खून खौलता है कि देश में हमारे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। और अगर भारत सरकार को, जैसे भारत सरकार की जो है आदत रही है, हम आरोप लगाते हैं कि भारत सरकार की आदत रही है कि जो भी राज्य बनाया गया है वो जब तक 1000-2000 आदमी बलिदान नहीं होता है तब तक भारत सरकार, कभी भी कोई भी सरकार में आया हो, जब तक बलिदान नहीं होता है राज्य में तब तक आपने राज्य अलग से नहीं बनाया। सेम उसी तरह से जो हिंदुओं के जो मूलभूत जो है, जो हिंदुओं को घेरा गया है भारत सरकार के द्वारा पिछले 77 साल में, दूसरे सरकारों के द्वारा, जो ईसाई की सरकार थी, जो कांग्रेस थी, जो ईसाई की सरकार थी, उन लोगों के द्वारा, तो उसको जो है सही करने के लिए अभी राष्ट्रवादी हिंदूवादी सरकार है, तो इसको चाहिए कि ये जो है आप जो है इसको जो है सही करने के लिए
आप जो है प्रावधान सब लाइए और इसको सही कीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं तो चीज़ें जो है अपने आप जो है ठीक होने से रही, और आप कड़े फैसले नहीं लेते हैं तो जनसंख्या कानून वगैरह भी नहीं जो है चेंज नहीं करते हैं, तो जो मूलभूत है उसको ही आप जो है खराब करके बैठे हैं। भारत तो जब तक हिंदू का बेस नहीं मजबूत होगा तब तक भारत दबंग कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ तो जो है ये गद्दार सब जो है, ईसाई और मुस्लिम सब जो है वो एकदम से जो है भारत पर हावी होता जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं भारत को जो है छिन्न भिन्न करने में लगा हुआ है। कई टुकड़ों में बांटने की साजिशें चल रही है भारत में। जो पिछले दिनों से जो है जो स्टेटमेंट आ रहा है, जिसको आप तथाकथित विपक्षी कहते हैं, हमारे नज़र में तो ईसाई की सरकार है, नकली गांधी खानदान का, और वो ईसाई के लोग हैं जो कि पोप से चल के, इटली से चल के पोप के निर्देश पर और मुस्लिम के नाम पर में जो है वहाँ के द्वारा सारा जो है भारत में प्रायोजित करके पूरी सिस्टम से जो है भारत को जो है बर्बाद करने में लगा हुआ है, भारत की संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने में, बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सिर्फ नारा देने से नहीं होगा। और 10 साल में आपने पूरे संसार को अच्छा मैसेज दिया है कि सबका साथ सबका विकास। अब नहीं उसकी जरूरत है, अब जो है जिसका साथ उसी का विकास पर में पूरा ध्यान फोकस कीजिए। और जैसे छल बल कल करके जो है वो पिछले 77 साल में वो पोप और ईसा मसीह और क्या नाम है कि ये जो है मुस्लिम सब जो जिस तरह से किया है, भारत में छल बल करके हिंदू के अधिकार को सीमित कर दिया, उसी तरह आप छल बल करके जो है हिंदू के अधिकार को फिर से खोलिए और इन सब के अधिकार को जो है वो नाथना शुरू कीजिए। साफ साफ कर रहा हूँ, इससे अच्छा कोई नहीं कहेगा। अगर भारत सरकार ये काम नहीं करती है तब ऐसी परिस्थिति में मैं दबंग राष्ट्र चैनल जो चला रहा हूँ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपना आपको बता रहा हूँ कि अखिल भारत हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश के मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो मेरी ये दायित्व बनती है, मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि सरकार अगर नहीं चेतती है तो अब हम लोगों को बलिदानी दस्ता अपना बनाना पड़ेगा मजबूरन। और जब संसद भवन में हम हिंदुओं को जो है, हम भारत के जो मूल निवासी है उनको जब है हम लोगों को वो हिंसक बताया ही जा रहा है, तो फिर हिंसा क्या होती है वो हम बलिदानी दस्ता बना करके और चैलेंज से जो है क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ने के लिए हम लोगों ने किया था। तो हम ये चाहेंगे कि जब भारत सरकार में हमारे लोग बैठे हैं, हमारे बार बार वोट देने के कारण आपकी जीत हो रही है, कैसी परिस्थिति में इस बार जो है हम हिंदुओं ने जो है लड़ाई करके आपको जो है जिता के लाए हैं, तो अब आप जो है उसको फोकस हम लोगों पर में कीजिए और जो जकड़न हमारी है उसको पूरा आप दूर कीजिए। रहा बात मुस्लिम का, कुर्बाने दीजिए, उनके साथ जितना छल कर सकते हैं कीजिए सरकार में बैठ करके, क्योंकि उन्होंने भी तो 77 साल में छल करके हमारे साथ बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है। वो ताकत दिखाते हैं तो आप सरकारी ताकत दिखाइए। जैसे पूरे संसार में लोग गाल बजा रहे हैं कि करते कुछ हैं और बताते कुछ हैं, तो आप भी कीजिए। आपको कौन रोक रहा है? आप भी कीजिए। जब तक आप सस्ती से पेश नहीं आइएगा, सिर्फ बोलते रहिएगा लोकतंत्र के नाम पर नंगा नाच चल रहा है हम हिंदुओं के साथ, और लोक और संविधान के नाम पर नंगा नाच चल रहा है हम हिंदुओं के साथ, तो हमें ऐसे संविधान नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोकतंत्र नहीं चाहिए। देश का, इस भारतवर्ष का दबंग तभी बनाया जा सकता है, भारत को राजा विक्रमादित्य का भारत तभी बनाया जा सकता है जब उसके लिए भारत सरकार में बैठे लोग भी दबंग बने और डंके की चोट पर, बंदूक के नोक पर, तोप के नोक पर में, जरूरत पड़ी तो परमाणु बम के नोक पर में जो है चीजों को बदले। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं,
और पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, इसके बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। भारत सरकार में आप बैठे हैं, सिस्टम सारा जो है भ्रष्ट होता जा रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रहा है। तो इन सब चीजों के लिए भारत सरकार अपने में सुधार करे और हम हिंदुओं को बलिदानी दस्ता ना बनाने के लिए मजबूर ना करे, वरना मजबूरी है हमारी कि हम जो है बलिदानी दस्ता बनाएंगे, खुलेआम बनाएंगे और अपने लिए अधिकार के लिए बलिदानी दस्ता बलिदान होगा। अब यही एक जो है समझ में आ रहा है, बंदूक कल्चर नहीं चाहते हैं कि भारत में बंदूक कल्चर हो, लेकिन भारत सरकार हम हिंदुओं को मजबूर कर रही है कि भारत में क्या नाम है कि वो कल्चर जो है वो बंदूक कल्चर हम जो है उठाएं, हम बंदूक और बलिदानी दस्ता बना करके अब तब अपने हिसाब से चीजों को बदले। जैसे उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं, भारत में चीजें कैसे बदलेगी, पूरे भारत में एक नियम लाइए कि पूरी भारत में कहीं भी रोड ब्लॉक करके किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं करेगा। किसी भी तरह का कोई धरना प्रदर्शन पूरे भारत में कहीं भी नहीं होगा। चाहे किसी भी तरह का कोई भी आयोजन जो है रोड ब्लॉक करके नहीं होगा, कोई धरना प्रदर्शन रोड पर नहीं होगा। 1000 को एक बार में गोली से भूनना हो भून करके खत्म कीजिए, लेकिन रोड ब्लॉक करके आप नहीं कर सकते। आप मैदान में अपना महीना दिन तक जितना आपको करना है करिए ना, 6 महीने तक मैदान में रहिए, रोड आप नहीं ब्लॉक करेंगे। रोड ब्लॉक करेंगे सरकार चेतावनी देगी, आगे इतने एकदम टाइम बाउंड करेगी, माइक से अनाउंस करेगी और एक तरफ से भूनना शुरू करेगी। अपने आप जो है भारत में चीजें बदलेंगी। और अगर आप इतनी बड़ी जो है सुधार नहीं करोगे तो फिर आपको जो है जाना तो ऐसे भी है सत्ता से, लेकिन कुछ अच्छा करिए तभी आप सत्ता से जाइए, ऐसे मत जाइए। और नहीं तो फिर दबंगता आप कहाँ देखेंगे। आपके जो है वो जो आपका पोटेंशियल है, आपको रोड घेर लेता है, वो क्या नाम है कि रोड घेर करके आप नमाज तक पढ़ने के लिए जो है छोड़ रहे हैं, उसको देखा देखी अब हिंदू भी जो है वो हनुमान चालीसा सब रोड घेर घेर के करेगा। तो ये ब्लॉकेज जो है इसको खत्म करना जरूरी है और तभी देश जो है तरक्की करेगा तेजी से। रोड घेरने का क्या मतलब है, रेलवे लाइन पर में रेलवे स्टेशन को घेर करके रेलवे स्टेशन पर में जो है वो क्या नाम है कि वो नमाज पढ़ने का क्या मतलब बनता है। आप जनसंख्या अपने घर में बढ़ाए हैं तो आप जो है सरकारी संपत्ति का उसका दुरुपयोग कैसे कीजिएगा, खास करके चलने वाली चीज को आप ब्लॉकेज कीजिएगा धर्म के नाम पर में, मजहब के नाम पर में। तो ये सारे नौटंकी जितनी भी हो रही है ये सब सिर्फ और केवल सिर्फ भारत सरकार के मतलब कि वो घरवाली का चूड़ी पहन के भारत सरकार बैठ जाती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नागरिक को अधिकार तो सिर्फ उतना ही दीजिए जो नागरिक का रोड ब्लॉकेज ना करे, रेलवे ब्लॉकेज ना करे, किसी भी कीमत पर कहीं भी 1 मिनट के लिए भी ब्लॉकेज ना करे। और हवा हवाई जो है विश्वगुरु बनेंगे, विश्वगुरु पूरे संसार में नाम कमा रहे हैं विश्वगुरु बनने के लिए, लेकिन भारत में ही आप खोखले होते जा रहे हैं। तो जब भारत ही आपके हाथ में नहीं रहेगा तो आप विश्वगुरु कहां से बनिएगा। वो जनसंख्या बढ़ा करके अपना जो है वो कब्जा लिए जा रहा है और आपके न भारत सरकार का चल रहा है न राज्य सरकार का चल रहा है। तो चीजों को बदलने के लिए हजारों को आपको मौत के घाट उतारना पड़ेगा, तभी चीजें बदलेंगी। और नहीं तो सिर्फ आप जो है अगर लोकतंत्र के नाम से ये भद्दा मजाक करते रहेंगे तो हिंदू के साथ तो बड़ा अन्याय अब हो रहा है इस देश में। इसीलिए अब हम लोगों को मजबूरन बलिदानी दस्ता बनाना पड़ेगा और ये चेतावनी हम बहुत सोच समझ के आपको दे रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। भारत सरकार से निवेदन है कि इस चीज पर पूरी जो है हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम हिंदुओं के सारे अधिकार हमें वापस मिलना चाहिए। इस 5 वर्ष में जो आपका आज जो मोदी 3.0 जो आया है, इसमें इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। बहुत कम में बहुत बड़ी बात आपको हमने बताया है। धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए
और लाइक और कमेंट्स जरूर किया कीजिए, जिससे कि हम जो है हमारे आप कंटेंट सब देखो इस चैनल में दसियों जो है बनाए हैं वीडियो, वो सब भारत की प्रगति के लिए ही बनाए हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ भारत सरकार का विरोध ही करते हैं, हमने खूब साथ दिया है, लेकिन जब आपका टर्म बढ़ता जा रहा है और दिख रहा है कि अगर आपकी यही ढुलमुल नीति रही तो आपको आगे सरकार से जो है बाहर कर सकता है लोग, तो आप कुछ तो अच्छा करके दीजिए हम हिंदुओं के लिए और इस भारत के लिए, जिससे कि भारत भविष्य में सुरक्षित रहे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।